प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय यीशु मानव सेवा, और साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि लगातार हमारे चैनल के ऊपर आप सपोर्ट देते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सभी को धन्यवाद के साथ आगे की ओर बढ़ाएं। साथ ही साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आगे की ओर लगातार बढ़ते चले जाते हैं। साथ ही साथ आगे की ओर मैं थोड़ा सा क्लिप बताऊंगा, उसके बाद में कुछ बातें आपके सामने मैं फरमाने के लिए कोशिश करता हूं। और लगातार झूठे भविष्यवक्ता संसार भर में बढ़ते चले जाते हैं और आप उसके ऊपर ध्यान भी देते चले जाते हैं। एक क्लिप में आपको बताता हूं। उड़ीसा के अंदर अगला क्लिप, उड़ीसा के अंदर पास्टर के साथ क्या हरकतें करी गई है, और उड़ीसा के अंदर उसी पास्टर के द्वारा उसकी पत्नी की मांग भरी गई। और क्या बोलना चाहिए कि पास्टर अपने पैरों से बाइबल को रोंद रहा है और वो डर चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं अगला क्लिप, आप देखिए अगला क्लिप जो उड़ीसा के अंदर हाथ जोड़ो देखे फोन आइला रिसीव करो। आपने देखा उस वीडियो को। उस वीडियो के अंदर पास्टर ने अपनी यानी कि खुद की पत्नी के मांग में सिंदूर भरी है, यानी कि मांग भरा है। इसका मतलब यह है कि वो हिंदू रीति रिवाज कर चुका है। साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूं, उसको डराया धमकाया गया है और बाइबल के ऊपर पैर रखने के लिए उसे मजबूर कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। विरोध के ऊपर विरोध होता चला जाएगा। बीते हुए दिनों में ऐसा विरोध हुआ था। केरला का एक पास्टर था और उसको भी राम नाम के नारे लगवाए थे, लेकिन मैंने उनको हिम्मत दी थी और वह वापस बिहार में आकर सेवकाई उन्होंने स्टार्ट कर दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्ची सेवा करो और प्रभु आपके साथ है। आजकल मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पास्टर को डराया धमकाया गया, मारा पीटा गया और बजरंग दल वालों ने ऐसा किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी किया उन्होंने उनके समझ के अनुसार उनके लिए ठीक है, लेकिन बाइबल के अनुसार भी ठीक है। बाइबल में लिखा गया कि आपके ऊपर अलग अलग प्रकार का आरोप लगाया जाएगा और आपको अलग अलग प्रकार से आरोपी के रूप में गिरफ्तार भी किया जाएगा, आपको विरोध किया जाएगा और आपको क्या बोलना चाहिए कि आपके ऊपर झूठे आरोप भी लगेंगे। कोई हरकत नहीं, लेकिन आपको हिम्मत के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। जैसे कि आपने अगला क्लिप देखा होगा कि पास्टर ने उसकी खुद की पत्नी के मांग में सिंदूर भरी है, यानी कि हिंदू धर्म के हिसाब से उन्होंने वो विधि पूरी करी और बाइबल के ऊपर उन्होंने पैर रखे, यानी कि बाइबल के ऊपर, यानी कि अपने आप के बोझ को उसने रखा, मतलब लात मार दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे पास्टर हमारी पार्टी में नहीं पाए जाते और जो भी थे वो भाग चुके हैं। बीते हुए दिनों में हमारे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है और भी धमकियां के ऊपर धमकियां आती चली जाती हैं, लेकिन धमकियों से हम डरते नहीं और हमलों से कभी मुखरते नहीं। सामने की ओर हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। बाइबल में लिखा है, जो हल के ऊपर हाथ धरकर पीछे मुड़ता है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। खुद यीशु कहते हैं कि वो मेरे योग्य नहीं है। जो हल के ऊपर हाथ रखकर चलता है और पीछे मुड़कर अगर देखता है तो वो यीशु मसीह के योग्य नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जब से आपने यीशु मसीह को स्वीकारा और जाना और माना, उस समय से आपने जगत भर के सारे रीति रिवाजों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप लोग चलते चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको मुखर कर देखना नहीं है। जो मुड़ कर देखा है वो इंसान अभी तक प्रभु यीशु मसीह का चेला और चेली नहीं बन चुके हैं और वो झूठे मसीह है और नामधारी मसीह है और बस अपने शरीर के बचाव के लिए उन्होंने बाइबल के ऊपर पैर रखा
पत्नी के मांग में सिंदूर भरी और वो पता चल गया है कि वो डुप्लीकेट सेवक है। आइए देखते हैं आपके सामने हम कुछ वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जो झूठे मसीह लोग होते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे लोग होते हैं। ये झूठे लोग हैं ना, पुराने रीति रिवाजों में घुस जाते हैं। अभी हम आपको बताना चाहते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4 का 1 वचन, झूठे मसीह लोग, झूठे विश्वासी लोग, झूठे पास्टर लोग है ना, झूठे भविष्यवक्ता लोग, इन सभी को परखने की आवश्यकता बन चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि आप इनका विरोध मत करो, इनका न्याय मत करो, इनका कहना है। लेकिन क्या यार, आप टमाटर खरीदने के लिए जाते हैं, क्या बिना जांचे और बिना पलटाए उसे क्या तराजू कांटे के ऊपर आप रख दोगे? वजन करके आप तोल कर लेकर आओगे? बिल्कुल नहीं। उसे आप चेक करोगे, अच्छा है या फिर उसमें कोई खराबी है, क्या फिर सड़ा हुआ है ना, जांचिंग करते हैं। क्या हम हमारी जिंदगी को आगे की ओर ले जाने के लिए क्या अच्छे टीचर है या फिर बुरे टीचर है, क्या हम चेक नहीं कर सकते? हमारा हक बनता है। आइए, जो भी व्यक्ति कहता है कि दोष तुम लगा रहे हैं, हमें कहते हैं कि दोष तुम लगा रहे हैं सेवक सेविका के ऊपर, ऐसे अगर बोलने का इनके अंदर ताकत आती है तो मैं आप सभी को बोलता हूं कि आप मुझे फोन करें और मैं आपको जवाब देता हूं। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है, आपकी बाइक चोरी हो जाती है, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है घर में या फिर सेवा में, क्या आप पुलिस केस करोगे या नहीं करोगे? ये उनसे सवाल करना है। अगर मैं आपकी गाड़ी उठाकर मेरे घर पर लाकर रखूं तो आप मुझे क्या नाम दोगे? अच्छा बोलोगे या फिर बुरा बोलोगे? आप मुझे चोर का नाम देंगे कि वो फलाना नाम का व्यक्ति आया था और मेरी गाड़ी उठा कर ले गई। तो न्याय तो कर दिया ना आपने, दोष तो लगा दिया ना आपने। समझ में आता कि नहीं आता? जो दोषी है उसे दोषी बोल सकते हैं, जो खराब है उसे खराब बोल सकते हैं, जो सच्चा है उसे सच्चा बोल सकते हैं, जो ईमानदार है उसे ईमानदार बोल सकते हैं। आइए देखते हैं पहला यूहन्ना 4 और 1 वचन। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बाइबल का वचन सीधा बोलता है, अरे हर एक के ऊपर भरोसा नहीं करना है। अगर भरोसा नहीं करना है तो क्या करना है? चेक करना है, परखना है। यहां लिखा कि परखो। परखने के बाद में क्या करना है? बोलना है लोगों को, अपने आप को भी बोलना है, अपने आप को भी समाधानी लेना है उस व्यक्ति से जिसे आप परख चुके हैं। वह अगर ईमानदार निकलता है तो उसके साथ संगति बना सकते हैं। अगर वो झूठा निकला है तो उससे आप रिहाई ले सकते हैं, उससे दूरियां बना सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? हेलो, क्या सोच रहे हैं आप? समझ में आता अभी? अगर आप बोलते हैं कि न्याय मत करो, परमेश्वर न्याय है, परमेश्वर ने किसी को न्याय करने का हक नहीं दिया है, ऐसे बोलते हैं, आपके चावल दाल में कंकर अगर आ जाएगा तो क्या करोगे? आप खा जाओगे चबा कर, उसे अलग नहीं करोगे। आजकल डायरेक्ट यहां लिखा कि है ना, झूठे भविष्यवक्ता बहुत से ऐसे उठ खड़े हुए हैं, आंख खड़े हुए हैं, निकल खड़े हुए हैं। कहां से निकले? शैतान से निकल खड़े हुए हैं। प्रभु से नहीं है झूठे भविष्यवक्ता, ये शैतान से हैं। हेलो, फिर बोलते मत न्याय करो, इनका करने दो, लूटपाट करने वालों को भी करने दो, झूठी भविष्यवाणी करने वालों को भी करने दो, ऐसा इनका कहना है। वो ये जो रोकते हैं ना, ये रोकने वाले व्यक्ति भी झूठे लोग, झूठे मसीह लोग हैं। ये भी कहते हैं न्याय मत करो, ये रोकने वाले भी झूठे हैं। इनको भी उनके साथ ही इनका भी नाम दर्ज करना चाहिए। रोकने वाले भी, वो भी झूठे मसीह में से हैं। बोलते हैं कि इसका न्याय मत कर, इसका दोष मत लगा, इसका मत निकाल, ये मत निकाल, वो मत निकाल बोलता है। किसी पास्टर का विरोध मत कर बोलता है ना? ऐसे ये लोग बोलते हैं ना, तो यहीं पर समझ जाना, ये ऐसे बोलने वाले भी झूठे मसीह लोग हैं। सावधान रहना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है? गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।